बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या आप लोगों को पता है कि हमारे रसूल अल्लाह को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ पर हुई थी? क्या आप लोगों को पता है कि हमारे रसूल अल्लाह के पास पहाड़ों का फरिश्ता क्यों आया था? क्या आपको पता है कि हमारे रसूल अल्लाह के जूतों में से खून चूने लग गया था? ऐसा क्या हुआ था? तो ये सारे वाक़ये हैं ताइफ़ का वाक़या। तो आज हम ताइफ़ के वाक़ये के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने राही अर्श का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हमारे नबी को 40 साल में नबूवत मिली तो वह साल होता है नबूवत का साल। तो नबूवत साल का जो 10वां साल चल रहा था, हमारे नबी के जो चाचा हैं अबू तालिब, जिन्होंने हमारे नबी की सरपरस्ती में 40-42 साल तक की थी, उनकी तबीयत उस वक्त बिगड़ रही थी। ये वो वक्त था जब शैबा अबी तालिब यानी कि हमारे नबी के खानदान वालों को 3 साल तक बिल्कुल मुकम्मल बाइकाट कर दिया गया। उन्हें बिल्कुल दूर रखा गया, ना बात, ना चीत, ना खाना पीना। इतनी परेशानी आ गई थी कि उन लोगों ने चमड़े उबाल उबाल के खाए। तो ये वो वक्त था और उस मुकम्मल बाइकाट को 6 महीने ही हुए थे और हमारे जो नबी के चाचा हैं अबू तालिब, उनका इंतकाल हो गया। 10 रजब को हमारे नबी के चाचा का इंतकाल हुआ, यानी कि अबू तालिब का। हमारे नबी उनके इंतकाल से पहले उनके पास गए थे कि आप कलमा पढ़ लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने वालिद के दीन पर ही रहूँगा, यानी कि अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर ही रहूँगा। अबू तालिब के इंतकाल के 2 महीने बाद या बहुत सी रिवायतों में आता है कि 3 दिन के बाद हजरत खदीजा का भी इंतकाल हो गया, जो हमारे नबी की पहली शरीके हयात थी। उस वक्त हमारे नबी बहुत ज्यादा गमजदा हो गए। इधर कुरैश ने उनके ऊपर अजियतें और बढ़ा दी। हमारे नबी तब ताइफ गए, अपने आजाद करदा गुलाम हजरत जैद बिन हारसा साथ थे। यह शव्वाल 1 और 10 नबूवत का साल था। जून महीने की शुरुआत थी। 619 ईस्वी थी। ताइफ मक्का से तकरीबन 60 मील की दूरी पर है। आपने यह सफर पैदल ही तय किया। जब ताइफ पहुंचे तो ताइफ में सकीफ के 3 सरदारों के पास तशरीफ ले गए। तीनों आपस में भाई थे। पहले का नाम था अब्दिया लेल, दूसरे का नाम था मसूद और तीसरे का नाम था जलेब। इनके जो बाप का नाम था वह था अमरू बिन उमैर सकफी। इन तीनों सरदारों का वहां पर जोर था। जब हमारे नबी ने दीन की दावत दी तो इन तीनों ने बात न मानी। पहले ने तो यह कहा कि वो काबे का गिलाफ फाड़ दे अगर अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाया है। दूसरे ने कहा कि अल्लाह को तुम्हारे अलावा कोई ना मिला। तीसरे ने कहा कि तुम्हारी हरगिज बात न मानूंगा। अगर तुम पैगंबर हो तो तुम्हारी बात रद्द करना मेरे लिए इंतहाई खतरनाक है, और अगर तुमने अल्लाह पर झूठ गढ़ा है तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये सुनकर हमारे नबी वहां से उठ खड़े हुए और कहा कि आपके और हमारे बीच जो बात है उसे पर्दे में रखिए। रसूल अल्लाह ने ताइफ में 10 दिन कयाम फरमाया। इस 10 दिन में आप वहां के एक एक सरदारों के पास तशरीफ ले गए, गुफ्तगू की, लेकिन एक ही जवाब था, तुम हमारे शहर से निकल जाओ। जब हमारे नबी वहां से निकले तब कुछ बेवकूफ ओबाश लोगों से वहां के लोगों ने कहा कि इनके पीछे लग जाओ और इन्हें परेशान करो। देखते देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने पत्थर से वार करना शुरू कर दिया। उस वक्त रसूल अल्लाह की एड़ियों में इतने जख्म आए कि आपके जूते खून से तरबतर हो गए। हजरत जैद बिन हारसा आपको पत्थर से बचा रहे थे। वे खुद भी बहुत जख्मी हो गए थे। बदमाशों ने 3 मील तक पत्थर बरसाए। आप 3 मील तक दौड़े। एक जगह थोड़ी बेहोशी सी आ गई, फिर उठे और फिर चले। हजरत जैद आपको बात भरकर आगे दौड़े। 3 मील बाद भीड़ चली गई। वहां पर एक बाग था, उतबा और शैबा का बाग था वो, जिसमें हमारे नबी हजरत जैद चले गए। आप बाग में एक दीवार की टेक लगाकर अंगूर की बेल के साथ में बैठ गए। जब थोड़ा इत्मीनान हुआ और सुकून महसूस हुआ, फिर आपने एक दुआ फरमाई। ताइफ में एक भी लोगों के ईमान न लाने की वजह से आप बहुत परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए। ताइफ के लोगों की बदसलूकी के बाद में आपने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, तुझी से अपनी कमजोरी और बेबसी और लोगों के नजदीक अपनी बेकदरी का शिकवा करता हूँ। मुझे तूने किन लोगों के हवाले कर दिया है? देखो इन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया है। तू ही मेरा रब है। तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? ऐसे बेगाने लोगों के, ऐसे दुश्मन लोगों के हवाले कर दिया है तूने मुझे। आपने अल्लाह से ये दुआ फरमाई। जब उतबा और शैबा ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे हुए हैं, उनका चेहरा लहूलुहान हो रहा है, तब उन्होंने अपने एक ईसाई गुलाम को बुलाया।
अदास को बुला कर कहा कि इस तश्तरी में ये अंगूर की बेल ले जाओ और जाकर उनको दे दो जो दीवार की टेक लगाए बैठे हैं, और उनसे कहना कि तुम्हें रिश्तेदारी की कसम इसे जरूर ले लें। जब अदास ने अंगूर का गुच्छा दिया और हमारे नबी ने बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू किया। जब अदास ने ये जुमला सुना तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने पूछा कि इस इलाके में तो लोग ये जुमला नहीं बोलते, आप कहाँ से हो? तब रसूल अल्लाह ने कहा कि हम मक्का के रहने वाले हैं। रसूल अल्लाह ने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो अदास ने जवाब दिया कि मैं नेनवी का रहने वाला हूँ। रसूल अल्लाह ने कहा कि अच्छा, तुम हजरत सालेह यूनुस बिन मतीन की बस्ती के रहने वाले हो? अदास ने कहा कि आप यूनुस बिन मतीन को कैसे जानते हैं? तब रसूल अल्लाह ने फरमाया कि वो मेरे भाई थे, वो भी नबी थे और मैं भी नबी हूँ। ये सुनकर अदास रसूल अल्लाह पर झुक पड़ा और आपके सर और हाथों का गोसा देने लगा। ये देखकर राबिया के बेटे उतबा और शेबा को ताज्जुब हुआ और कहा कि इस आदमी ने हमारे गुलाम पर भी जादू कर दिया है। जब वो गुलाम वापस आया तो उससे पूछा कि यह क्या मामला है? अदास ने कहा कि मेरे आका रोए जमीन पर इस शख्स से बेहतर कोई शख्स नहीं। इन्होंने मुझे ऐसी बात बताई है कि जिसे नबी के सिवा कोई नहीं जानता। उतबा शेबा ने कहा, देखो अदास, ये तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर देगा, तुम्हारा दीन बेहतर है। जब रसूल अल्लाह ने थोड़ा आराम किया, ठहरे, फिर मक्का की तरफ रवाना हुए। गम की वजह से दिल पाश पाश हो रहा था। थोड़ी देर बाद एक जगह आई करन, तो अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। इनके साथ पहाड़ों के फरिश्ते भी थे। उन्होंने रसूल अल्लाह से सलाम किया और गुजारिश करते हुए फरमाया कि आप हुक्म दें तो ताइफ को दो पहाड़ों के बीच में पीस दें। इस वाक़ये की तफसील सही बुखारी में भी है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि या रसूल अल्लाह, कोई दिन ऐसा भी आया जो उहुद के दिन से ज्यादा संगीन रहा हो? तब रसूल अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी कौम के हाथों मुझे जिन मसारब का शिकार होना पड़ा, सबसे संगीन दिन वो था। ताइफ गया और उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। जब रसूल अल्लाह मक्का की तरफ बढ़े तो बादल का एक बड़ा टुकड़ा उनके सर पर साया कर रहा था। जब पहाड़ों के फरिश्ते ने कहा कि ताइफ को दो पहाड़ों के दरमियान पीस दें, तो आपने कहा कि नहीं, अभी इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी है, पर इनकी नस्लों में से लोग होंगे जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। मैं इन्हें माफ करता हूँ, इनको कुछ ना किया जाए। फिर जब हमारे नबी मक्का पहुंचे तो मक्का वालों ने उन्हें आने नहीं दिया। तब एक शख्स ने कहा कि मैं इन्हें पनाह देता हूँ। वो हथियारों के साथ हमारे नबी को मस्जिद हरम ले गया। सब लोगों ने उस शख्स से पूछा कि तुमने इन्हें पनाह दी है या इनका दीन में तुम शामिल हो गए हो? तब उस शख्स ने कहा कि मैंने पनाह दी है। तब कुरैश के लोगों ने कहा कि तुमने इन्हें पनाह दी है तो हमने भी इन्हें पनाह दी है। तो ये था ताइफ का पूरा वाकया। तो नाजरीन, आप लोगों से मैं उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोग जाते जाते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। मिलते हैं और अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।